आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट टीजीटी साइंस PYQ 91th क्वेश्चन में ए ब्लॉक ऑफ 200 न्यूटन रेस्ट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री. A cord attached to the block passes over a frictionless pulley at top of the plane is attached to a second block. If the system is in equilibrium, then the weight of the second block approximately is. सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये दी हुई है कि भाई एक ब्लॉक है ए. इस ब्लॉक का जो वेट है वो 200 न्यूटन गिवन है. यहाँ से एक पुली है, इस पुली के ऊपर से एक कॉर्ड पास हो रही है जो कि एक ब्लॉक बी से अटैच है. तो हमने इस ब्लॉक बी का वेट फाइंड करना है. इस ब्लॉक बी का वेट कितना है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इन ब्लॉक पे लगने वाले और इन स्ट्रिंग्स में लगने वाले कॉर्ड्स में लगने वाली फोर्सेस को निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे एक टेंशन का फोर्स काम कर रहा होगा. तो ये बात हमेशा याद रखना, जो टेंशन का फोर्स होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरफ लगेगा. सेम इस तरफ देख रहे हैं, सेम टेंशन का फोर्स यहाँ पे लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला गया है. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये ध्यान रखना, जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो दोनों ही ब्लॉक ए का और ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा. ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो वेट है, वेट किसके बराबर होगा? वेट इस टेंशन टी के बराबर होगा. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वेट W इज इक्वल टू टेंशन टी इन द कॉर्ड. जो 200 न्यूटन वेट दिया गया है ब्लॉक ए का, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट करता है. और W यानी कि वेट होता है W इज इक्वल टू mg. ये वेट का फार्मूला है. यानी कि यहाँ पे जो mg की वैल्यू दी गई है वो mg की वैल्यू 200 न्यूटन दी गई है. साथ के साथ यहाँ पे हम इस वेट के कंपोनेंट कर लेते हैं. एक कंपोनेंट इसका जो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा वो होगा mg sin 30 और जो इस डायरेक्शन में होगा वो mg cos 30 होगा. तो यहाँ पे टेंशन टी की वैल्यू हम रखते हैं. टेंशन टी जो हो किसके बराबर हो? mg sin 30 के बराबर है. तो टेंशन की जगह हमने पुट कर दिया mg sin 30. mg की जो वैल्यू गिवन है 200 न्यूटन. sin 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2. 2 से ये 200 कैंसिल होगा और जो आंसर आएगा वो आएगा 100 न्यूटन. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 100 न्यूटन. Next is the process in which the mixture of heavier particles and lighter particles are separated by wind. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक मिक्सचर है और मिक्सचर के अंदर क्या प्रेजेंट है? कुछ हेवियर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और कुछ क्या है? कुछ लाइटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. इन हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स को हमने सेपरेट करना है, अलग करना है बाय द विंड, एयर की हेल्प से, हवा की हेल्प से. तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दिए गए ऑप्शन में से हम किस सेपरेशन टेक्निक का यूज करेंगे? जो ऑप्शन में दिए गए हैं सेपरेशन टेक्निक्स हैं पार्टिकल्स को सेपरेट करने की. तो पहले हम सेपरेशन टेक्निक्स देख लेते हैं. एक प्रोसेस है थ्रेसिंग, जिसमें हम स्टाक्स को क्या करेंगे? बीट करेंगे और उनसे क्या होंगे? ग्रेन अलग होंगे. इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेसिंग. एक होती है विनोविंग. विनोविंग में हम क्या करेंगे? जब जहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी उसमें हम क्या करेंगे? ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे एयर की हेल्प से. थर्ड वन इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होगा? यहाँ पे एक मडी वाटर को शो किया गया है. इसमें लिक्विड प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा और साथ के साथ इसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. जो हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो कुछ टाइम बाद क्या होंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे इस बीकर में, इस कंटेनर में. उनको हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट कहेंगे और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस है सीविंग प्रोसेस. ये प्रोसेस है छानने की प्रोसेस. इसमें क्या होगा? जो फाइन सैंड होगा, फाइन पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो इस छलनी के थ्रू नीचे हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे. और जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो इस छलनी के अंदर ही रह जाएंगे. इसको कहा जाता है सीविंग. तो विंड का यूज हम किस में कर रहे हैं? विंड का यूज हम करें विनोविंग में. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विनोविंग.